आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के 3 ऐसे पात्रों के बारे में जिन्होंने द्रौपदी चीरहरण के वक्त इसका भारी सभा में खुलेआम विरोध किया था। नंबर 1 पर आते हैं कौरव राजकुमार विकर्ण। महाभारत के धूत पर्व में जब द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में लाया गया तब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे। दुर्योधन और शकुनी की कुटिल चालों के सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महारथी असहाय खड़े थे। वे नीति और धर्म के सूक्ष्म नियमों में उलझे हुए थे। द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से सभा के हर एक ज्ञानी से प्रश्न पूछा। द्रौपदी ने कहा कि क्या स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था। इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस किसी के पास नहीं था, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस पाशविक कृत्य के खिलाफ सबसे पहली और सबसे तीखी आवाज़ पांडवों की तरफ से नहीं बल्कि कौरवों के अपने खेमे से उठी थी। हाँ, दुर्योधन का सगा छोटा भाई विकर्ण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। विकर्ण कुरुवंश का एक अत्यंत नीतिवान और वीर राजकुमार था। उसने सभा में बैठे सभी बड़ों को देखा और उनका ध्यान इस अधर्म की ओर खींचा। विकर्ण ने गरजते हुए सभासदों से कहा कि आप सभी ज्ञानी हैं, वृद्ध हैं, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। यदि आप मौन रहेंगे तो इतिहास इस सभा को कभी क्षमा नहीं करेगा। विकर्ण ने भरी सभा में खुलकर 4 बड़े तर्क रखे। पहला तर्क यह था कि जुआ खेलना राजाओं का व्यसन है और व्यसनी व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय धर्म संगत नहीं होता। दूसरा तर्क यह था कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं बल्कि 5 पांडवों की संयुक्त पत्नी है, इसलिए अकेले युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। तीसरा तर्क यह था कि शकुनी ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को द्रौपदी का नाम लेने के लिए उकसाया था। और चौथा सबसे बड़ा तर्क यह था कि जो व्यक्ति स्वयं किसी का दास बन चुका हो उसे किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जरा ठहरिए और विचार कीजिए। एक नवयुवक अपने ही शक्तिशाली जेठ भाइयों और पूरी राज्यसभा के सामने अकेला खड़ा था। उसे पता था कि इस विरोध का परिणाम उसके अपने परिवार के दुश्मनी हो सकता है, लेकिन विकर्ण के लिए धर्म और सत्य अपने भाइयों के अंधकार से कहीं बड़े थे। विकर्ण की बातें सुनकर पूरी सभा में हड़कंप मच गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु यह बात दुर्योधन के मित्र कर्ण को सहन नहीं हुई। कर्ण ने अपनी जगह से उठकर विकर्ण को डांटना शुरू कर दिया। कर्ण ने विकर्ण से कहा कि तुम अभी बालक हो, बड़ों की सभा में नीति की बातें मत करो। जब पांडव स्वयं हार चुके थे तो उनकी हर संपत्ति पर दुर्योधन का अधिकार हो चुका था। द्रौपदी भी उनकी संपत्ति का ही हिस्सा थी, लेकिन विकर्ण कर्ण की घुड़की में नहीं डरा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भले ही मैं छोटा हूँ, परंतु अधर्म को देखकर चुप रहना पाप है। द्रौपदी का यह अपमान कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। विकर्ण का यह विरोध इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वह अकेला ऐसा कौरव था जिसने अधर्म का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। नंबर 2 पर आते हैं कुरुवंश के महामंत्री विदुर। महात्मा विदुर कुरु साम्राज्य के सबसे नीतिवान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे। वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। जब धूत सभा का आयोजन हुआ था तब विदुर ने शुरुआत से ही इसका कड़ा विरोध किया था। वे भली भांति जानते थे कि यह जुआ केवल खेल नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के विनाश की बिछाई गई बिसात है। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए सभा में ले आया तब विदुर का हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मुंह में अंधे होकर सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि विदुर ने केवल दुर्योधन को ही नहीं बल्कि सभा में बैठे हर एक ज्ञानी पुरुष को अधर्म का भागीदार घोषित कर दिया था। विदुर अपनी जगह से उठे और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा कि हे राजन, आपके महल में यह जो अनर्थ हो रहा है यह आपके पूरे वंश को भस्म कर देगा। अपने पुत्र के पापों पर पर्दा मत डालिए। विदुर ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं और सभासदों की ओर मुड़कर अत्यंत कठोर शब्द कहे। उन्होंने कहा कि जिस सभा में अधर्म प्रवेश करता है और सभासद चुपचाप बैठकर उसे देखते रहते हैं, उस सभा का आधा पाप राजा को लगता है और बचा हुआ आधा पाप उन सभासदों को मिलता है जो सत्य जानते हुए भी मौन रहते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास करने लगा। विदुर ने यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने
दुर्योधन को ललकारते हुए कहा कि तुम जिस द्रौपदी का अपमान कर रही हो वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह कुरुवंश की कुलवधू है। किसी अबला स्त्री पर अत्याचार करके तुम अपनी विजय का जश्न मना रहे हो, लेकिन यह विजय नहीं, तुम्हारे विनाश का आमंत्रण है। विदुर ने धृतराष्ट्र से हाथ छोड़कर अंतिम प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है राजन, दुर्योधन को त्याग दीजिए। जैसे एक अंग में सड़न होने पर पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट दिया जाता है, वैसे ही कुल की रक्षा के लिए दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। द्रौपदी को सम्मानपूर्वक उनके कक्ष में वापस भेजिए। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना गहरा था कि उन्होंने विदुर की एक न सुनी। दुर्योधन और कर्ण ने विदुर का उपहास उड़ाया और उन्हें पांडवों का हितैषी बताकर चुप कराने का प्रयास किया। इसके बावजूद विदुर ने अंत तक अपनी आवाज़ धीमी नहीं होने दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सभा का हर एक मौन व्यक्ति इतिहास के कटघरे में अपराधी बनकर खड़ा रहेगा। नंबर 3 पर आते हैं महाबली भीम। पांडवों में भीमसेन अपने असीम बल और प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते थे। दूत सभा में जब पांडव अपने अधिकार खो चुके थे, तब युधिष्ठिर के धर्म संकट और बड़ों के आदर के कारण वे सभी शांत बैठे थे। लेकिन भीम के लिए अपनी पत्नी द्रौपदी का यह अपमान सहन करना असंभव हो रहा था। जब दुशासन ने द्रौपदी के केस खींचे, तब भीम का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनकी सांसों की गति तेज हो गई। क्या आप जानते हैं कि भीम का गुस्सा इतना भयावह रूप ले चुका था कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई युधिष्ठिर को भस्म करने की बात कह दी थी। हाँ, भीम ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा था कि हे ज्येष्ठ भ्राता, जुआ खेलने वाले कई लोग होते हैं, परंतु कोई भी अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाता। आपने जो कृत्य किया है उसके कारण मेरे मन में आपके प्रति गहरा क्षोभ है। सहदेव, अग्नि लाओ, मैं युधिष्ठिर के इन हाथों को जला देना चाहता हूँ जिससे इन्होंने ये जुआ खेला है। तब अर्जुन ने भीम को शांत कराया और समझाया कि ज्येष्ठ भाई धर्म के प्रतीक हैं, उनके प्रति ऐसा आचरण अनुचित है। अर्जुन की बात सुनकर भीम ने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया, परंतु कौरवों के प्रति उनका क्रोध अग्नि की ज्वाला बन चुका था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया और दुर्योधन ने अपनी बाएं जंघा ठोककर द्रौपदी को उस पर बैठने का नीच इशारा किया, तब भीम का धैर्य पूरी तरह टूट गया। भीम पूरी सभा के सामने खड़े हो गए। उनकी हुंकार से राज्यसभा की दीवारें हिल गईं। भीम ने भरी सभा में प्रलयंकारी प्रतिज्ञा ली। उन्होंने दुशासन की ओर उंगली उठाकर कहा कि सुन ले दुशासन, यदि मैं युद्ध में तेरी छाती चीरकर तेरा गर्म रक्त ना पीऊँ तो मुझे मेरे पूर्वजों के लोक में स्थान न मिले। इसके तुरंत बाद भीम ने दुर्योधन की ओर देखा और गरजते हुए कहा कि जैसे जंघा का तू घमंड कर रहा है, युद्ध के मैदान में अपनी गदा से तेरी उसी जंघा को ना तोड़ दूं तो भीम पांडु का पुत्र नहीं कहलाएगा। भीम के इन भयंकर प्रतिज्ञाओं को सुनकर सभा में बैठे सभी राजा और महारथी थर थर कांपने लगे। दुर्योधन और दुशासन के चेहरे का रंग उड़ गया। भीम का यह विरोध केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि यह कौरवों के अंत की काल घोषणा थी। जब भारी सभा में नीति, ज्ञान और अधिकार मौन हो गए थे, तब केवल उन 3 योद्धाओं ने अधर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस सबसे बड़ा शस्त्र होता है।